प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपकी रीट परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। साथियों अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं लेके आया हूं आपके लिए रीट परीक्षा में बार बार पूछे गए, बीएसटीसी परीक्षा में बार बार पूछे गए और संभावित महत्वपूर्ण 50 टॉप क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। प्यारे साथियों समय कम बचा है, परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, तो हमारी तैयारी को हम अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। तो साथियों हम इस क्लास के अंदर टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, आपके कितने क्वेश्चन इस क्लास में से सही निकलते हैं यहाँ पर आपकी तैयारी जांची जाएगी। तो प्यारे साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं और सभी क्वेश्चन के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। लास्ट में मुझे बताना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। ठीक है साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? बताओ साथियों, रामदेव जी के मौसेरे भाई आपसे पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन सीटी के अंदर सेकंड ग्रेड परीक्षा के अंदर, उससे पहले बीएसटीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? बताओ मेरे प्यारे साथियों, केसरिया कंवर, मालीनाथ जी, बालीनाथ जी, बापू जी या हड़बू जी? बताओ साथियों, रामदेव जी के मौसेरे भाई आपसे पूछा जाए तो याद रखना रामदेव जी के मौसेरे भाई है हड़बू जी। कौन थे साथियों? हड़बू जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हड़बू जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? कब ली थी साथियों आपसे पूछा जा रहा है। 1467 में, 1448 में, 1458 में, 1438 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखना परीक्षा में आ सकता है रीट वाले, 1458 ईस्वी में। कब ली थी? 1458 ईस्वी में क्या ली थी? लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है रीट वालों के। ठीक है ना, रीट बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे साथियों? बताओ। निरंजन नाथ रामदास रामचरण हरिदास? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना आपसे परीक्षा में पूछा जाए, निरंजन संप्रदाय के संस्थापक थे साथियों कौन थे? हरिदास। कौन थे? संत हरिदास निरंजन संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, संत पीपा की गुफा कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, संत पीपा की गुफा आपसे पूछी जा रही है। संत पीपा की गुफा कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गागरोन, पिपाड़, तोड़ा या धनेरा? कहां पर है साथियों? संत पीपा की गुफा आपसे पूछी जाए तो गागरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गागरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है? गागरोन में संत पीपा की छतरी स्थित। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्लेग एवं उट्टू के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है? बताओ। प्लेग एवं उट्टू के देवता, यानी कि जो प्लेग आ जाती है, महामारी आ जाती है, एवं उट्टू के अंदर कोई बीमारी आ जाती है, तो उनके कौन से देवता हैं जो उनकी पूजा अर्चना की जाती है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, प्लेग एवं उट्टू के देवता कौन है? बापू जी। बहुत शानदार जवाब है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बापू जी। क्या साथियों, प्लेग एवं उट्टू के देवता रूप में कौन प्रसिद्ध है? बापू जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, रीट परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथ माता, चीक माता, घेवर माता, महामाया? बताओ मेरे प्यारे साथियों, किस देवी को शिशु रक्षक यानी कि बच्चों की रक्षक, बच्चों की देवी माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महामाया। क्या हो जाएगा साथियों? याद रखना किस देवी को शिशु की रक्षक देवी कहा जाता है? महामाया माता को। अगला क्वेश्चन है, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, चौथ माता का स्थान कहां पर है? सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर के बरवाड़ा तहसील के अंदर क्या है? चौथ माता की मंदिर स्थित है। ये किस जाति की, जनजाति की आराध्य देवी है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है साथियों कंजर जाति की। किस जाति की है? कंजर जाति की चौथ माता आराध्य देवी है, कुल देवी मानी जाती है। ठीक है ना साथियों। अगला क्वेश्चन है, कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? बताओ साथियों, कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों के, चारणों की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके रीट परीक्षा में छपने वाले हैं। बताओ साथियों, कंटेश्वरी माता आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि साथियों जो सिंपल क्लास आती है यूट्यूब के अंदर, किताबें आती हैं, उनके अंदर बहुत कम है ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। बताओ कंटेश्वरी माता किसकी आराध्य देवी है, किसकी माता है? बताओ कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? याद रखना आदिवासियों की। किसकी है? आदिवासियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाकंभरी देवी, कुंजल माता, बंदन देवी, शीला माता? ध्यान रखना आपसे परीक्षा में पूछा जाए सांबर झील में किस देवी की
किस देवी का मंदिर स्थित है? तो याद रखना शाकंभरी माता का। किसका है? शाकंभरी माता इसका राइट आंसर है। संबर जिले में शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। एक बार जितने भी साथी क्लास में बने हुए हैं प्यारे साथी वीडियो को लाइक कर दो, सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो। आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी, यहाँ पर डेली आपको 7 बजे से 9 बजे तक शाम को लाइव क्लास है एवं आपको BSTC चतुर्थ श्रेणी रीट परीक्षा की क्लासें डेली मिलती रहेगी। ठीक है साथियों, तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों, किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? बताओ किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? बालातल सभ्यता किस जिले में साथियों? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालातल सभ्यता आपसे पूछी जा रही है, किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पर है साथियों? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता से पाया गया? बताओ साथियों, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से पाया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी कमेंट करो। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस स्थल सभ्यता से पाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालातल सभ्यता से। किससे पाया गया है? बालातल सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कौन हो गई तारा शर्मा? ये रीट के अंदर पूछा जाएगा, ध्यान रखना। तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? बवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य, कच्ची घोड़ी, घेर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? बवाई नृत्य की। किसकी है? बवाई नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं वह कौन सा दुर्ग कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं कौन सा दुर्ग कहलाता है? एरन दुर्ग, पारिक दुर्ग, परिधि या गांधव दुर्ग। बताओ साथियों, कौन सा दुर्ग कहलाता है? ऐसा दुर्ग जिसके उस चारों ओर खाई होती है वो कहलाता है पारिक दुर्ग। कौन सा कहलाता है? पारिक दुर्ग कहलाता है। साथ याद कर लेना, इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीट परीक्षा में पूछा भी गया है और अब भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना, बार बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया साथियों? 1, 3, 5, 8। बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ था वो 5 स्तरों में होता। कितने में होता? 5 स्तर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? कहां पर है साथियों? पुरातात्विक बागोर कस्बा किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करो एक बार, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? सीकर, नागौर, अलवर, भीलवाड़ा। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? भीलवाड़ा। बहुत शानदार जवाब है, भीलवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? गुज्जर, भील, बनिया, अहिर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भील समुदाय से। किस समुदाय से है? भील समुदाय से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? बताओ साथियों, वागड़ के गांधी कौन थे? भोगीलाल पांड्या। कौन थे? भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी थे। वो किस जिले के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। बताओ मेरे प्यारे साथियों, भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? डूंगरपुर। कहाँ के रहने वाले थे? डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस राठौर को यूलियस कहा था? बताओ साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस राठौर को यूलियस कहा था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बताओ साथियों, कर्नल जोसेफ ने किसको राठौर का यूलियस कहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कर्नल जेम्स टोड ने किसको राठौर का यूलियस कहा था? उसको कहा था वीर दुर्गादास को। किसको कहा था? वीर दुर्गादास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड ने किस राठौर को यूलियस कहा था? वीर दुर्गादास को। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला है, ध्यान रखना। यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी। बताओ मेरे प्यारे साथियों, चुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी, यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? किसने कही थी? सलाह कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर, विजय कंवर। किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सलाह कंवर। ध्यान रखना साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है कि चुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी? सलाह कंवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना शीश काट कर दे दिया, वो कौन थी? बताओ साथियों, युद्ध भूमि में जाते समय जब राजा युद्ध में जाते थे तो अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना सिर ही काट कर दे दिया था, वो कौन थी? रानी कर्मावती, रानी पद्मिनी, रानी जोधाबाई या रानी हाड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी हाड़ा। कौन हो जाएगी? रानी हाड़ा, रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा गया है बहुत बार, और बड़ी बड़ी परीक्षा जैसे रीट हो गई, पटवारी होगी, राजस्थान पुलिस, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना शीश काट कर दे दिया, वो कौन थी? रानी हाड़ा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में देवरानी और जेठानी का मंदिर आपसे पूछा गया है। देवरानी जेठानी का मंदिर है माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू किस जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में। ठीक है साथियों, माउंट आबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुच्छला महावीर का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? पटवारी परीक्षा के अंदर पूछा गया है। पटवारी, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी सभी के अंदर पूछा जाएगा, ध्यान रखना। मुच्छला महावीर का मंदिर कहाँ पर है? गानेराव पाली। कहाँ पर है? गानेराव किस जिले में पड़ती है? पाली में। वहां पर कौन सा मंदिर है? मुच्छला महावीर का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुरीद, पीर, वारिस या शेख? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करो, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरीद। क्या कहा जाता है? मुरीद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, रेट वालों जल्दी जल्दी जवाब दो। बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? इंदुमती, राजमती, पद्मिनी, देवल देवी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमती। कौन थी? राजमती। बहुत शानदार जवाब है सभी का। एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं सभी साथी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास एंड क्लास मिलती रहेगी। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, यहाँ पर आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, मजार ए फकरी किस जिले में स्थित है? बताओ मजार को क्या हो जाएगा? मजार ए फकरी किस जिले में स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मजार ए फकरी रीट वालों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डूंगरपुर। कहाँ पर है? ध्यान रखना, मजार ए फकरी आपसे पूछी जाए तो कहाँ पर हो जाएगी? डूंगरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हर्षत माता का मंदिर। बताओ मेरे प्यारे साथियों, हर्षत माता का मंदिर कौन सी माता? हर्षत माता। हर्षत माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? आबानेरी। कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? आबानेरी कहाँ पड़ती है? आबानेरी में क्या है? चांद बावड़ी। ध्यान रखना, आबानेरी में चांद बावड़ी, आबानेरी दौसा में पड़ती है। कहाँ पर है? दौसा के अंदर। ध्यान रखना, हर्षत माता का मंदिर है आबानेरी में। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 जो संग्राम हुआ था अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, कौन था? याद रखना मेरे प्यारे साथियों, अमरचंद भाटिया। कौन था? अमरचंद भाटिया राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी है जो 1857 के संग्राम में अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाया गया था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जो भील आंदोलन हुआ था उसके प्रणेता कौन थे मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सभी साथी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, क्लास को शेयर कर दो। सभी साथी बताओ साथियों, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, बाबा बालेश्वर, भोगीलाल पांड्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो भील आंदोलन के प्रणेता थे वो थे गुरु गोविंद गिरी। कौन थे? गुरु गोविंद गिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजोली आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे? बताओ साथियों, जो बिजोली आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में सर्वाधिक लोग किस जनजाति के थे? धाकड़। किन जनजाति के थे? किस जाति के थे साथियों? धाकड़ जाति के। ध्यान रखना, बिजोली आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे? धाकड़ जाति के। अगला क्वेश्चन है, दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, कौन सा किला था साथियों? बताओ, दोहरे परकोटे वाला दुर्ग, मिट्टी से बना हुआ दुर्ग, जिसके दोहरे परकोटे वाला दुर्ग मिट्टी से बना दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, कौन सा किला था मेरे प्यारे साथियों? जल्दी बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर का किला। ध्यान रखना, दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे वो कौन सा किला था? भरतपुर का किला। अगला क्वेश्चन है, संत रैदास की छतरी कहाँ निर्मित है मेरे प्यारे साथियों? आपसे पूछी जा रही है संत रैदास की छतरी। संत रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ध्यान रखना, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह माता कौन है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद, मंत्री पद के लिए करते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, वो कौन सी माता है जिसके दर्शन विशेष रूप से भक्त राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं? उसके दर्शन बताओ कौन सी माता हो जाएगी? आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि वो कौन सी माता है जिसके दर्शन लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं? ब्राह्मणी माता। कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मणी माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? सिरोही, उदयपुर, जालोर, जोधपुर। ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है जालोर को। किसको कहा जाता है? जालोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? जालोर को। अगला क्वेश्चन है, तापी बावड़ी कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? बताओ, तापी बावड़ी आपसे पूछी जा रही है। तापी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में तापी बावड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दरियानाथ की बावड़ी। बताओ मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी कमेंट करो, दरियानाथ की बावड़ी आपसे पूछी जा रही है। दरियानाथ की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही। बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दरियानाथ की बावड़ी आपसे पूछी जाए तो जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा, कौन सा राजा हो गया?
हसमत वाला राजा किसे कहा गया था, बताओ। राव मालदेव को। किसको कहा गया था? राव मालदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टोंक मुस्लिम रियासत। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? टोंक मुस्लिम रियासत है साथियों, उसके संस्थापक कौन था? याद रखना, अगर मुस्लिम रियासत टोंक का संस्थापक पूछा जाए तो अमीर खान पिंडारी। कौन था? अमीर खां पिंडारी टोंक मुस्लिम संस्थापक था, मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, अपने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी मेरे प्यारे साथियों बूंदी में। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर लो, अगली क्लास 100 क्वेश्चन की लेके आ रहा हूँ, बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। और सभी बताओ आप किसकी तैयारी करें, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो।